नमस्कार, सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे चैनल में ग्लोबल न्यूज़ में। मैं वर्षा परगट आप सबका स्वागत करती हूँ। आज दिल्ली में लगभग सारे यंग वन्स जो अपीयर करने वाले थे नीट एग्ज़ाम के लिए, उनके साथ विरोधी पक्ष ने एक बहुत बड़ी रैली निकाली है कि नीट एग्ज़ाम हर बार इस तरह से पेपर लीक होते हैं, बच्चों के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है। ये सारा सच है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग हर साल ये प्रॉब्लम खड़े होते हैं। ये वो एग्ज़ाम है जहाँ पर लाखों विद्यार्थी अपीयर करते हैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए। किसी को इंजीनियर बनना है, आईआईटी में प्रवेश लेना है, किसी को डॉक्टर बनना है और हम देखते हैं कितनी जी-तोड़ मेहनत काफ़ी सारे स्टूडेंट्स करते रहते हैं। इसी बीच जो फैक्ट्री है, कोटा फैक्ट्री, वहाँ पर भी हम देखते हैं कि कैसे जो स्टूडेंट्स हैं, वो इतना प्रेशर लेते हैं कि कई बार एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्यों सरकार ये काबू में नहीं ले पाती है। हर साल ये प्रॉब्लम होते हैं, हर साल बेचारे बच्चे फिर से एग्ज़ाम के लिए रीअपीयर होते हैं और जो मेंटल स्ट्रेस है, उसको झेलते हैं। तो आइए इसी के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे बीच उपस्थित है वरिष्ठ पत्रकार जगन पंड्या सर। सर थैंक यू आप हमारे साथ जुड़े। नमस्ते कृष्ण। सर नमस्ते सर। सर हमारी जब आज़ादी हमने प्राप्त की थी सर, तो स्वतंत्रवीर सावरकर जी ने कहा था कि भारत को सुदृढ़ और संपन्न देश बनाना है तो 2 क्षेत्र ऐसे होंगे जिसमें बहुत मेहनत और अच्छे से काम करने की ज़रूरत होगी। एक तो है सेना और दूसरी है शिक्षा व्यवस्था। लेकिन सर वहाँ से लेकर अगर आप बात करते हैं, तो अभी तक हमारी शिक्षा व्यवस्था जितनी सुदृढ़ होनी चाहिए थी, उतनी नहीं बनी। भले ही न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। सर आपको भी पता है जो हुआ, पेपर लीक हुआ है नीट का। तो सर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? सर हमारा जो शिक्षा मंत्रालय है, वो हर बार कुछ ना कुछ इन्वेस्टिगेशन करके छूट जाता है। कृष्ण जी, इसके जो उत्तर है वो मैं 4 पार्ट में देना चाहूँगा। 4 अलग-अलग पहलू मैं रखना चाहूँगा, ताकि क्या है कि कई बार जो सही जो पहलू होता है वो दर्शकों तक और पाठकों तक पहुँचता नहीं है। यस, और जो इसके कारण एक मत बनता है वो गलत मत बनता है। तो पहला पहला पार्ट ये है इतिहास का, कि अब तक ऐसा हुआ नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि राइट, पेपर लीक अब पहले नहीं होता था, चोरी पहले नहीं होती थी, ये नहीं है। स्वतंत्रता के बाद और मैंने तो 90s के डिकेड तक मैं बोलूँगा कि हमारे यहाँ भावनगर में सर पीपी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, हुँ, उसके बारे में ऐसी धारणा थी कि वहाँ पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग भावनगर में ज़्यादा है, तो उनकी दादागिरी, क्योंकि उनके पूर्वज हैं वो शासक रह चुके हैं, तो उसके उसकी दादागिरी और बेंच पर चाकू रखकर वो चोरी अच्छा, करते थे। ओके, फिर मेरी बहन की बात करूँ तो मेरी बड़ी बहन है, वो पोरबंदर में 10वीं की उन्होंने परीक्षा दी थी, तो उन्होंने कहा था कि उस समय जो ऑब्जर्वर मतलब क्या बोलते हैं उसको, जो निरीक्षक थे, वो सुपरवाइज़र, परीक्षक था, सुपरवाइज़र, उन्होंने सबको खुले खुला बोल दिया था कि आपको जो भी चोरी करनी है वो कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की बात आती है। लेकिन मेरी बहन ने कहा कि मैंने नहीं किया। तो उस समय भी, मतलब मैं बात कर रहा हूँ 1970s या 1980s की, 1980s की। यस, तो उस समय भी ऐसा होता था। बिहार में हमने नीतीश कुमार के 2016 में जो उसमें देखे थे कि कैसे एक बिल्डिंग पर चढ़-चढ़ कर चोरी करवाई जाती थी। तो एक बात ये है कि ऐसा तो नहीं है कि चोरी नहीं होती थी, खुलेआम होती थी, दादागिरी के साथ होती थी, पेपर लीक होते थे। पहले क्या था, इतना मीडिया नहीं था, तो व्हाट्सएप पर सर्कुलेट नहीं होता था। तो यस, इसके कारण और बेचने की संख्या सीमित थी, इतना सेंट्रलाइज़्ड सिस्टम भी नहीं था इतना। तो राइट, पहला पहलू ये है कि पहले सब अच्छा था, आज खराब हो गया, ऐसी बात नहीं है। दूसरा पहलू मैं टेक्निकल बताता हूँ। टेक्निकल ये है कि एक तो आज कलयुग है, घोर चरम सीमा पर है और सब लोगों को शॉर्टकट में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो यस, इसमें एक सरल ये बात आती है
आपने देखा होगा थ्री इडियट्स फिल्म में भी वो पेपर चोरी करने जाते थे। कौन? जो हाईली रैंक्ड पर्सन है, वो हुँ, अपने फ्रेंड के लिए वो पेपर चोरी करने जाते हैं, पकड़े जाते हैं। लेकिन उनका उद्देश्य ये था कि अपने मित्र को, क्योंकि पेपर ऐसा सेट करने वाले थे, स्वयं डीन स्वयं पेपर सेट करने वाले थे, तो वो नापास ना हो जाए, अनुत्तीर्ण ना हो जाए, इसलिए वो पेपर चोरी करने जाते हैं। तो ये भी हमने देखा है। और दूसरा कि आज का जो मैं टेक्निकल पहलू बता रहा हूँ वो ये है कि आज मोबाइल के कारण और स्मार्टफोन होने के कारण, उसमें कैमरा होने के कारण, उसमें सोशल मीडिया होने के कारण, उसमें इंटरनेट होने के कारण आज सब कुछ इतना आसान हो गया है कि आप सोच नहीं सकते कि इसमें कौन-कौन लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। राइट, पेपर सेट करने वाले से लेकर उसकी जो प्रिंट निकालने वाले से लेकर सब कुछ। तो टेक्निकल पहलू ये कि किसी के पास मोबाइल है और किसी के पास ये पेपर आ गया तो फट से फ़ोटो, अभी तो स्कैन भी हो जाता है, ऐसी भी ऐप है कि स्कैन हो जाएगा और फट-फट से आप उसको व्हाट्सएप बिज़नेस, ये ऐसी टेलीग्राम में जैसी ऐप रखेंगे, तो उसमें तो एन्क्रिप्टेड रहता है सब डेटा, वो पता ही नहीं चलेगा किसके द्वारा भेजा गया। और राइट, दूसरा एक ये भी है डार्क वेब। डार्क वेब में अश्लील फ़िल्म से लेकर कैसे मृत्यु, मतलब आपघात, आत्महत्या की जा सकती है। येस, उसके साथ बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि वहाँ पर वो सब बेचा जाता है, ड्रग्स वग़ैरह सब कुछ। तो आज पुलिस के लिए और जो भी मतलब रक्षक है, उसके लिए ये इसका पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो गया है। हालाँकि ये टेक्नोलॉजी के कारण ही इसको ट्रैक भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है, सीसीटीवी कैमरा है और कहाँ से मतलब आप यदि साइबर का एक्सपर्ट, आप साइबर के एक्सपर्ट हैं, तो कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, वो भी ट्रैक किया जा सकता है। आईपी एड्रेस हो या फ़ोन का एड्रेस हो, बहुत सारी बातें होती हैं जो ट्रैक आपको बता सकती है, यदि इच्छा हो तो। तीसरी बात ये आती है कि जो पेपर लीक होता है, क्या एक ही शासन में होता है? तो नो। ये राजस्थान में भी देखा गया और दूसरे के कर्नाटक में भी बहुत सारे प्रदेश में गिना सकता हूँ जहाँ पर दूसरे दलों की सरकार होते हुए भी वहाँ पर पेपर लीक हुआ, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ये जो गुंडे होते हैं, चोरी करने वाले होते हैं, बदमाश होते हैं, वो सब जगह होते हैं। तो ये सारी जो उसको आप कैसे रोकोगे? वो आप बोलते हैं कि कई-कई संस्थाएँ ऐसा करती है कि व्यक्ति निर्माण हम करेंगे। किंतु आज हम देखते हैं कि जो भी मतलब हर्षद मेहता है तो उसके ऊपर अच्छी फ़िल्म बन जाती है। गुरु फ़िल्म बन जाती है कि आप कर चोरी करते हो, कुछ असेंबल पार्ट करते हो ड्यूटी दिए बगैर, तो वो एक अच्छी बात है। और आप किसी स्कैम में फँस जाते हो तो आप मेरे पर ये आरोप लगाया गया। पहले क्या होता था कि किसी राजनेता पर आरोप लगता था तो वो एक शर्म, एक लज्जा के मारे वो त्याग पत्र दे देते थे। लाल बहादुर शास्त्री हो, रेलवे दुर्घटना हो तो त्याग पत्र दे देते थे। अडवाणी जी हो तो जैन हवाला कांड के उसमें नाम आता था तो त्याग पत्र दे देते थे और चुनाव उसके बाद ही मैं लड़ूँगा ऐसी घोषणा करते थे। तो ऐसे बहुत सारे आपको दृष्टांत मिल जाएँगे, किंतु आज क्या है, आज निर्लज्जता का खेल खेला जा रहा है। आज एक-दूसरे को ये बताया जा रहा है कि नहीं आपके शासन में ऐसा था, हमारे शासन में ऐसा है। आपकी सरकार ये कर रही है, हमारी सरकार ये कर रही है। तो आज ये जो बात है उसमें फँस रही है जनता हुँ, और युवा वर्ग। और येस, उसमें बीजेपी गवर्नमेंट है, वो किसी भी रूप से इसमें वो अपने आप को वो बच के निकल नहीं सकती है, कि कांग्रेस के शासन में ऐसा होता था, जनता दल के शासन में ऐसा होता था, राष्ट्रीय जनता दल के शासन में ऐसा होता था। राजस्थान में कांग्रेस के शासन में बहुत सारे पेपर लीक हुए, लेकिन वो उसका एक्सक्यूज़ बनाकर वो बच के निकल नहीं सकते। ये अभी मैं मेन पार्ट पर आ रहा हूँ, अभी तक जो मैंने कहा वो पूरा समझाने के लिए कहा ताकि एक जो विहंगावलोकन मिले, एक येस, पूरा व्यू मिले। राइट, लेकिन अब मेन पार्ट ये है कि इसका
ये जो युवान है आज का, उसके बारे में आप बहुत सारी बातें करते हैं। आप कहते हैं कि हमारी जो फ़ॉर्मूला है, न्याय की फ़ॉर्मूला है, नारी, यूथ, आदिवासी, ऐसा कर के आप न्याय बोलते हैं, आपका सूत्र है और आप कई हद तक उसमें वो काम भी करते हैं, ऐसा नहीं कहता मैं। किंतु यस, ये जो शिक्षा जगत है, उसमें आप जो भी इतना प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग बहुत ही एक परेशानी करने वाली बात होती है। राइट सर। ये पेपर लीक हो जाता है तो एक बार हुआ, 2 बार हुआ हम मान सकते हैं। लेकिन बार-बार चाहे वो नीट का हो, चाहे दूसरी परीक्षा के हो, तो ये कैसे होता है? इसका ट्रेल आपको मतलब इसका पीछा करके कौन करता है? और ना हो इसके लिए जैसे मैं उदाहरण देता हूँ गुजरात का। गुजरात में बहुत सारे पेपर लीक हुए। हुँ, यहाँ तक कि एसटी की परीक्षा का भी पेपर लीक हुआ, जी, जीपीएससी के भी पेपर लीक हुए, दूसरे विद्युत सहायक के भी पेपर लीक हुए। लेकिन बाद में हसमुख पटेल नाम के जो पुलिस में रह चुके हैं, उनको इसका वो कार्यभार दिया गया। तो उन्होंने साबित किया कि नहीं, इसको रोका जा सकता है और उसके बाद मुझे यदि स्मृति में मैं नहीं वो है मैं स्मृति में गलत हूँ तो मुझे क्षमा कीजिएगा, लेकिन मेरी स्मृति में नहीं है कि कोई एक पेपर लीक हुआ हो उसके बाद। राइट, तो यदि आप ठान लें, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? जी, आप बैंक में वो करते हैं, बार-बार केवाईसी की बात करते हैं, आप मोबाइल में ओटीपी की बात करते हैं, कि आप ओटीपी डालोगे अपने मोबाइल से, आप ईमेल से जो भी कोड दिया जाएगा वो डालोगे तभी ऐसा होगा। तो आप ये कि नक्की कीजिए कि कौन पेपर निकालता है, वो किसको भेजता है प्रिंटिंग के लिए और प्रिंटिंग में कौन है? तो सबकी ज़िम्मेदारी निश्चित कीजिए, उत्तरदायित्व निश्चित कीजिए और यदि पेपर लीक हुआ, तो हम आपके घर पर बुलडोज़र चलाएँगे। यस, ऐसे ऐसे आप उसमें क्लॉज़ लिखिए कि यदि पेपर लीक हुआ तो आप सबके ऊपर हम बुलडोज़र चलाएँगे और जिन-जिन के हाथ से गुज़र के निकला है, मतलब प्यून हो, कोई डिलीवरी बॉय हो, पोस्टमैन जैसा मुझे पता नहीं है कि क्या सिस्टम है। तो जिसके हाथ से भी वो निकला होगा तो सबको पनिशमेंट दी जाएगी जो और उसका ट्रेल किया जाएगा कि कहाँ से वो निकला है और कहाँ से वो पेपर लीक हुआ है। तो यस, राइट, ये एक बात है ना वो और एक बात ये भी है कि बीजेपी वाले कहते हैं कि फला आदमी है वो राहुल गांधी के साथ दिखा, स्टेज पर दिखा। तो आज कांग्रेस आक्षेप कर रही है, आरोप लगा रही है कि ये जो दिनेश बिंवल के क्या नाम है बिवल, हुँ, वो उसके ऊपर आरोप है कि उसने पेपर लीक में उसकी भूमिका है। तो अशोक गहलोत ने उसको उसके ऊपर पोस्ट लिखी है कि वो भी बहुत सारे बीजेपी के लीडर्स के साथ दिखा था हुँ, हुँ, और उसने सबसे पहले 30 लाख में ये पेपर खरीदा और बाद में जाके सब लोगों को बेचा। राइट, यस सर। तो सर ये तो तो ये एक बात ये और चौथी बात में जो मेरा क्योंकि जैसे हम गड्ढा है, तो हम गड्ढे से बच के निकलेंगे। गड्ढे में जाकर तो हम नहीं गया कि गड्ढा कैसे हो गया। यदि कोई पशु है वो रास्ते में खड़ा है, तो हम क्या करेंगे बच के निकलेंगे। तो एक बात ये भी होती है कि जो लोग, जो विद्यार्थी या फिर उसके अभिभावक पेपर खरीदते हैं, मेरा प्रश्न उनसे भी है कि आप शॉर्टकट क्यों अपनाते हो? आप आप ऐसा क्यों चाहते हो कि ऐसे पेपर उसमें आ जाए और आप इसी प्रकार से डॉक्टर बनाओगे क्या? राइट, राइट, आप अपने बच्चे को इस प्रकार से भावी नागरिक बनाओगे और यदि आपको भी उसके उपचार में जाना पड़े तो क्या ऐसे डॉक्टर के पास उसके द्वारा आप उपचार करवाओगे क्या? यस, राइट, यस तो सर, ये भी एक तो है ना कि खरीदने वाला भ्रष्टाचार करने वाले जितना ही भ्रष्टाचार जो कराता है मतलब जो गिवर होता है, जो ब्राइब देता है, लांच देता है, वो भी दोषी होता है कि आप देते हो तो वो लेता है। हाँ, वो बात सही है कि जो भ्रष्टाचार के केस में होता है वो उसका वो आप
नहीं दोगे तो काम ही नहीं करेगा, आपकी फाइल को आगे नहीं बढ़ेगा, उस पर अप्रूवल नहीं देगा। लेकिन इसमें ऐसा कहाँ है? इसमें तो आप खुशी-खुशी खरीदते हो ना, कि आपको पेपर मिल जाए, आपको पहले से पता हो कि क्या-क्या प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। लेकिन जो जो सही में परिश्रम करता है, जो सही में इतनी मेहनत करता है और एक दिन-रात एक करता है, आँख उसमें नींद छोड़ के वो बैठ जाता है, पढ़ाई करता है, उसके सपनों का क्या? राइट उसकी सर, आँखों में आज आँसू है, राइट। उसकी आँखों में आज आँसू है और उसको बार-बार ये सब ऐसे नीट सेंटर तो नहीं होते, वो कई-कई गाँव में से आते हैं। कोई अपने छोटे शहर से आते हैं और उसमें भी ऐसा होता है कि एसटी की जो भी सुविधा होती है स्टेट ट्रांसपोर्टेशन की, वो भी तो इतनी पुख्ता नहीं है। तो राइट, वो कितनी मुसाफरी करके यात्रा कर के वो आते हैं, उसके पैसे खरीदते हैं, तो उसके पैसे कौन देगा? सब तो इतने धनवान नहीं होते, आज तो महँगाई इतनी बढ़ गई है। तो ये सब सोचने वाली बात है कि आज एक गाँव से भी यात्रा करके आना और जो मेन सेंटर होता है, जैसे गुजरात में अहमदाबाद होता है, तो वहाँ पर आना फिर वो जो मेन एसटी बस डिपो है, वहाँ से जहाँ आपका एग्ज़ाम सेंटर है वहाँ तक जाना, उसके लिए सिटी बस पकड़ना, सिटी बस भी फ्रीक्वेंसी मिले ना मिले, उसके बाद या तो फिर रिक्शा पकड़ना या तो फिर कैब करना या फिर पैदल जाना, ये सब कितनी इसके आप कल्पना नहीं कर सकते। जो इसमें से गुज़रता है उसको कल्पना होती है कि क्या-क्या उसके आज 45 डिग्री या 47 डिग्री का तापमान है, यस सर, आज टेम्परेचर है, उसमें आप सोचिए कि ये सुबह में होती है परीक्षा, तो इसमें राइट, इतनी धूप में, गर्मी में निकले हुए विद्यार्थी, उसकी क्या मनोदशा होती होगी और वो क्या सोचते होंगे? हाँ, ये बात सही है कि हमारे भारत में बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाता है तो ही ये जेन ज़ी वाला आंदोलन होता है और राइट, जब होता है तब हमको पता है कि नवनिर्माण आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था? अन्ना हज़ारे का आंदोलन हुआ था तो क्या हुआ था? ये तो सर आज अब वो यस, मोदी जी की निष्ठा पर कोई प्रश्न ही नहीं उठाता। लेकिन जो शिक्षा मंत्री है और वो शिक्षा मंत्री बार-बार ऐसे विवादों में फँसते हैं, जैसे यूजीसी का हुआ था। तो यूजीसी में सबने पूछा कि आपने जो दलित है उनके लिए किया अच्छा है, आपने ओबीसी के लिए किया अच्छा है, आपने दिव्यांग के लिए किया अच्छा है, आपने महिला के लिए किया अच्छा है, लेकिन उसमें आपने बाकी लोगों को क्यों छोड़ दिया? यस, क्या सवर्णों के विरुद्ध कोई बोलता नहीं है गाली? सवर्णों को कोई गाली नहीं देता है? देता है क्या सर, उसके उसके विरुद्ध अत्याचार नहीं होते हैं क्या? राइट, आप बिहार में देखिए एक पूरे गाँव के कितने लोग ब्राह्मणों को उसमें जोड़ दिया पुलिस फरियाद में। यस, राइट सर। सर और आपने आपका जो प्रेम प्रस्ताव है वो नहीं स्वीकारेगा तो आप बोल देंगे कि मुझे जाति सूचक नाम से बुलाया। तो यस, सबको समान अवसर दीजिए ना कि भई ब्राह्मण के लिए भी कोई गलत बोलेगा, आप क्षत्रिय के लिए विरुद्ध भी कोई गलत बोलेगा, बनिया के विरुद्ध भी कोई गलत बोलेगा तो हम उसके में भी कार्रवाई करेंगे। राइट, लेकिन आपने पहले तो 2012 में जब यूजीसी का नियम आया था तो दलित और आदिवासी के लिए ही था। उसमें आपने ओबीसी जोड़ दिया, आपने उसमें महिला जोड़ दी, आपने दिव्यांग जोड़ दिया। तो इसमें तो प्रोफ़ेसर के लिए भी बहुत ही दिक्कत वाली बात है कि वो पढ़ाए तो पढ़ाए कैसे? हुँ, इसमें जो हुँ, जो सहभागी नहीं है, सम्मिलित नहीं है, ऐसी कास्ट के लिए विद्यार्थियों के लिए भी परेशानी होगी। उसकी यदि लड़की है, वो दूसरे कास्ट के लड़के का प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं करती, तो वो बोल देगा कि मैं मेरा ये उसके अपना अपमान किया, तो वो बिल्कुल, तो फरियाद कर देगा। राइट किसी सर, विद्यार्थी ने यदि पेपर अच्छा नहीं लिखा और वो ना फेल हो गई, तो वो तो कह देगी कि मैं मेरा शोषण करना चाहा। मैं महिला हूँ इसलिए मुझे परेशान किया। तो ये सारी बात है यूजीसी में भी आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन बाद और इतना होल्ला ब होने के बाद ये आपने किया।
और ये सर। तुरंत इसमें ऐसी फरियाद आती है, तुरंत आप सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप पहले सोचिए और जाँच कीजिए फिर एक्शन लीजिए। और ये इसमें करियर का सवाल है। इसमें जो बिल्कुल। पढ़ाई करते हैं उसकी करियर का सवाल। तो यूजीसी पर भी आप ब्लंडर करते हैं, आप नीट में भी इतना ये हो जाता है तो आप कुछ बोलते नहीं है। ये बहुत ही एक दुखदायक बात है। ये सर, कल हमने देखा हमारे शिक्षा मंत्री कहीं से जा रहे थे या आ रहे थे तो लोग काफ़ी सारे पत्रकारों ने उनको पूछा नीट पेपर लीक के बारे में, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया सर। तो एक शिक्षा मंत्री के नाते भी उनकी कुछ जवाबदेही होती है और होनी ही चाहिए। क्योंकि सर देखो, कभी राजस्थान से पेपर लीक होता है, कभी महाराष्ट्र से होता है, कभी यहाँ से होता है। मतलब इसको एकदम से प्रूफ कैसे बनाया जा सकता है, इसके ऊपर विचार होना चाहिए। साथ-साथ ये भी प्रावधान और ये भी सोचना चाहिए सरकार को कि जो पकड़े जाते हैं, वो उनको पनिशमेंट हो, और जब तक उनको पनिशमेंट नहीं होगी ना, तब तक ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे, जो इस खुरापत वाले जो दिमाग है, उनके बारे में बात कर रही हूँ मैं। नहीं, आपकी बात सही है कि भारत में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि बेल शुड बी रूल एंड अरेस्ट मस्ट बी एक्सेप्शन। हुँ, चंद्रचूड़ जी जब मुख्य न्यायमूर्ति थे तो उन्होंने ऐसा कहा था और हमने कई कई बहुत सारे बलात्कार हो, हत्या हो, बहुत सारे ऐसे केस में देखे कि आसानी से जमानत मिल जाती है। पुणे में जो हिट एंड रन केस हुआ था उसको तुरंत जमानत निचली कोर्ट से मिल के विवाद हुआ तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दी, लेकिन मिल जाता है। और फ्रांको मुलक्कल जैसे बिशप है वो फिर घूमते रहते हैं, उसके विरुद्ध हाई कोर्ट में या फिर अपर कोर्ट में कुछ नहीं होता। सलमान खान का केस देख लीजिए आप कि किसने कार चलाई, वही प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट से वो बरी हो गए, जो आपके पास एविडेंस नहीं है। कश्मीर पंडितों का आप देखिए कि कश्मीर पंडितों का केस चलाने की बात आई सुप्रीम कोर्ट में तो उन्होंने कह दिया कि ये तो 30 वर्ष पूर्व की बात है, राइट, तो अभी नहीं चल सकता। पश्चिम बंगाल में 2021 में चुनाव के दिन जो हिंसा हुई, उसका केस आज ठंडे बस्ते में चला गया है। उसके जो जज थे इंदिरा बनर्जी, उन्होंने नॉट बिफोर मी कर दिया। तो ये जो हमारा ये न्याय सिस्टम है और सरकार का भी रहता है कि आप मजबूत एक वो नहीं करते, अभियोग नहीं चलाते, मजबूत प्रमाण साक्ष्य नहीं ला सकते। तो जो भी मतलब आप एक हवा बनाते हैं, आप भ्रष्टाचार के केस में भी देखेंगे, बोफोर्स 2G कोल केस, बहुत सारे ऐसे हैं जो और अशोक चौहान है वो तो आदर्श घोटाले में उसका एबीसीडी से ही नाम शुरू होता है तो वो आज बीजेपी में है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आप देखेंगे और ये एक ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही ऐसी करती है। कांग्रेस ने भी बीजेपी गवर्नमेंट के विरुद्ध ऐसे बहुत सारे मतलब बीजेपी के लीडर्स के विरुद्ध बहुत सारे ऐसे केस किए। जैसे नरेंद्र मोदी जी की गुजरात के दंगों में 9-9 घंटे इंक्वायरी हुई, लेकिन राइट, उसमें कुछ नहीं हुआ और वो निर्दोष साबित हो गए और वो तो थे ही, लेकिन अमित शाह जी उनके विरुद्ध सीबीआई की इंक्वायरी हुई, उनको गुजरात बाहर जाना पड़ा। तो ऐसे बहुत सारे देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या कि एक तरह से वो अब अच्छा भी है, मैं ऐसा भी मानता हूँ कि अच्छा इसलिए है कि पाकिस्तान में आप जाके देखिए, तो क्या होता है कि पाकिस्तान हो या दूसरी जगह, ऐसे देशों में विपक्ष यदि आप तो चुनाव हार गए, तो आपकी एक दो दो ही स्थान है आपके लिए, एक तो आप विदेश चले जाइए या हुँ, फिर जेल में सड़िए। आप राइट, इमरान खान की स्थिति हम देख रहे हैं। राइट, हमने इस बिलावा बेनज़ीर भुट्टो को विदेश जाना पड़ा, नवाज शरीफ अभी भी वो नहीं आ रहे देश में। परवेज मुशर्रफ की क्या स्थिति हुई थी, अपने ये भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी, उनका भी क्या हुआ था, उसको भी फांसी दे दी गई। तो वहाँ पर ऐसी क्रूरता होती है कि विपक्ष में आप मतलब आपकी सत्ता गई या फिर सेना का विद्रोह हुआ, तो आपके लिए 2 ही स्थान है, या तो जेल या तो विदेश। हमारे यहाँ कम से कम ऐसा नहीं है, अब तक ऐसा नहीं है। तो लेकिन वो ये इसके कारण ये भी तो नहीं होना चाहिए ना कि किसी के विरुद्ध आप आरोप लगाओ और वो सही भी हो और किसी को सज़ा ही ना मिले। राइट सर।
और सर अभी क्या हुआ है कि जैसे आपने बताया कि जब कांग्रेस का राज था तभी भी पेपर लीक होते थे, अब बीजेपी की सरकार है तो भी पेपर लीक हो रहे हैं, तो एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ऐसा लगता है कि ये एक टूल बनाकर यूज कर रहे हैं कि भाई देखो तुम्हारी सरकार में ऐसा हो रहा है। तो अभी देखते हैं हम, जैसे कि कितने सारे नेताओं के बयान आ रहे हैं, उसमें से एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा है कि लाखों विद्यार्थी नीट एग्जाम के लिए बैठते हैं, ये झेंजी है भारत का। तो अगर ये जो जेनज़ी है इन्होंने आवाज़ उठाई तो क्या हो सकता है, ये हमने नेपाल में देखा है। तो सर हम ऐसा लगता है ना कि विरोधी पक्ष इसको एज़ अ टूल बनाकर फिर यूज़ करते हैं। लेकिन दोनों पक्षों को अब सोचना पड़ेगा कि ये देश का भविष्य जो निर्माण करेगा, दैट इज़ यूथ, उनकी ये एग्ज़ाम है, तो इसको इस तरह से लीक ना हो, उसको इतना प्रूफ बनाए या उसको इतनी क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग प्रूफ वे में वो आए बच्चों के सामने, ताकि वो अच्छे से एग्जाम दे सके, अपना भविष्य भी निर्माण करे और देश का भी भविष्य निर्माण करे। इसी सर ये बात बिल्कुल हम लोग मानते हैं ऐसा। नहीं, तो एक ये तरफ सिस्टम हाँ। सिस्टम बनानी है तो आप बना सकते हैं। आप देखिए कि यदि आपको रथ यात्रा निकालनी होती है तो पहले से वो गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती है। यस। गिरफ्तारी आपको पता ही है, पुलिस को पता है कौन-कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, सब पता होता है। राइट। फिर जो भी मतलब विपक्ष के नेता हो तो उनको ज़ेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाती है। तो वो भी एक होता है। फिर आप सेलिब्रिटी को देखोगे तो सेलिब्रिटी में भी जो सलमान खान टाइप के होते हैं जिसको बिश्नोई गैंग की धमकी मिलती है, तो उसको भी सिक्योरिटी मिल जाती है। उसका बाल बांका नहीं हो सकता। सरकार में जो होता है उसका बाल बांका नहीं हो सकता। आईबी की और सब इंटरसेप्शन होता है। तो एक डिपार्टमेंट आप, और इसके कारण आजीविका भी निर्माण होगी। एक डिपार्टमेंट आप बनाइए कि पेपर लीक में भी आप इंटरसेप्शन करोगे, कहाँ से सब होता है। कि एक बार आप करके देखो, और इसमें एक जो बोलते हैं कि एकदम हार्डेस्ट, कठिन से कठिन सजा आप दोगे, पनिशमेंट दोगे, तो ये दूसरी बार करने की सोचेंगे नहीं। बिल्कुल। राइट। उसको ऐसे ऐसे जैसे हमारे गुजरात में हर्ष संघवी है, वो गृह मंत्री है, और पुलिस वो गर्व से बोलते हैं कि हम वरघोड़ा निकालते हैं। कि मतलब जो अपराधी होते हैं उसको कई बार करना पड़ता है। जैसे जूनागढ़ में हुआ तो उसको, जूनागढ़ या कहीं कहीं और ये नडियाद में हुआ, तो उसको पब्लिकली मारा गया। तो उसके कारण एक वो अपराधियों में भी होता है, लोगों में भी जाता है संदेश। लेकिन ये क्या होता है कि पेपर लीक का बहुत ही सॉफ्ट माना जाता है, और अभिभावक भी ऐसा मानता है कि ये तो एक इट इज़ पार्ट ऑफ सिस्टम एंड इट हैपेंस। तो और उनको भी अपनी मतलब ये अभी विरोध करेंगे तो फिर आगे जाके उनको नज़र में रखेंगे, उनको परीक्षा नहीं देने देंगे, क्योंकि सरकार के पास तो ये भी ऑप्शन रहते हैं सब। राइट। तो इसके कारण कोई आंदोलन नहीं करता है। लेकिन ये सही बात नहीं है। कई बार क्या होता है कि कोई भगत सिंह बन जाता है, कोई नवनिर्माण आंदोलन वाला बन जाता है, जिसमें से नरेंद्र मोदी स्वयं निकले हैं। तो वो भी अपने मतलब उसको फिर कुछ परवाह नहीं रहती कि हम हमारा जो भी हो, हम एक बार आंदोलन करेंगे ही करेंगे। तो ऐसी स्थिति ना आए, इससे अच्छा है कि ऐसे जो पेपर लीक होते हैं, युवाओं के भविष्य के साथ जो मैनिपुलेशन होता है, उसके मतलब भविष्य को अंधकार में लिया डाला जाता है। अंधकार मीन्स क्या, आपका इस वर्ष अभी कभी लेंगे वो तो पता नहीं है। लेकिन जो उस उनके मनोदशा हुई वो कितनी, हम सोच नहीं सकते ना कि क्या-क्या मनोदशा हुई होगी। राइट सर। तो बिल्कुल। एक सिस्टम आपको सोचनी पड़ेगी कि यस। जैसे मिसाइल रहती है, सब कुछ हो रहता है, आपका न्यूक्लियर है वो कहाँ पर छुपा है किसी को पता नहीं है। बहुत सारी बातें होती है जो सीक्रेट रखी जाती है, तो आप एक सिस्टम यदि चाहें तो साइबर एक्सपर्ट्स को लेकर, साथ में लेकर, वहाँ पर मोबाइल एक्सेस देना है, नहीं देना है, ऐसी सारी बातें वो कर के आप यदि किसी सचिवालय में जाते हैं या फिर मंत्रियों के पास जाते हैं तो आपके जो रूम के बाहर है वो फ़ोन रखवाए जाते हैं। वो उनके फ़ोन कलेक्ट करवाए जाते हैं। जैसे मंदिर में जाते हैं
तो आपके फ़ोन बाहर रखवाए जाते हैं। आप प्लेन में जाते हैं तो आपके पास तीक्ष्ण जो भी वस्तु है शार्प जैसे नेल कटर भी हो गया कोई छुरी जैसा कोई सामान हो गया या फिर रेज़र रह गया शेविंग के लिए, तो आपको नहीं ले जाने देंगे क्योंकि एक सिस्टम है कि हैक ना हो जाए, कि किसी की हत्या ना हो जाए प्लेन में राइट, कि कोई एक्सप्लोसिव मटीरियल आपको नहीं लेने जाएँगे। तो ये पेपर लीक में भी जो भी इन्वॉल्व होते हैं, उसकी जो मतलब से पेपर सेटर से लेकर प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन तक और एग्ज़ाम के दिन तक आपको ऐसी चुस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी कि इसमें कोई गुंजाइश ही ना रहे, कोई ऑप्शन ही ना रहे, कोई ऐसी संभावना पॉसिबिलिटी भी ना रहे कि पेपर लीक हो जाएगा। यस और यही करना पड़ेगा अगर सरकार चाहे या फिर सिस्टम चाहे तो कर सकती है। जहाँ सर हम दुश्मन के देश के घर के अंदर जाके दुश्मनों को मार सकते हैं, तो इस तरह बिल्कुल, का एक व्यवस्था बनाकर हम इसको भविष्य के लिए तैयार कर सकते हैं, यही हम मानते हैं। सर आपका बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और सभी को कहेंगे हमारा ये वीडियो ज़रूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम भारत।